हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी का नाम है कैप सेलर एंड द मंकीज। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। कैप सेलर एंड द मंकीज। कैप सेलर मतलब होता है, कैप मतलब होता है टोपी, सेलर मतलब होता है बेचने वाला, टोपी बेचने वाला, और द मंकीज बंदर। टोपी वाला वॉज अ कैप सेलर। टोपी वाला था एक टोपी बेचने वाला। वॉज का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज होता है। ही स्टिच्ड कैप्स ऑफ एवरी साइज एंड कलर। ही लड़के के लिए यूज होता है, ही मतलब होता है वह। स्टिच्ड मतलब सिलाई करता था। स्टिच का सेकेंड फॉर्म है स्टिच्ड। सिलाई करता था। कैप्स टोपी, ऑफ मतलब का, एवरी साइज, एवरी हर, साइज मतलब आकार, हर आकार का टोपी सिलाई करता था। और कलर मतलब सभी रंग के और कई आकार में वह टोपी सिलाई करता था। He would then tuck them in a bag and go from town to town selling the caps. He वह, would then फिर, टक, टक मतलब रखता था उन्हें, डैम मतलब उन्हें रखता था टोपियों को, इन अ बैग, बैग एक थैले में रखता था उन सभी टोपियों को। और गो जाना, फ्रॉम मतलब से, टाउन टू टाउन मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाता था। सेलिंग बेचने के लिए, द कैप्स टोपियों को बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था, एक बैग में रख कर सभी टोपियों को। हिज वाइफ वुड पैक हिज लंच। हिज वाइफ उसकी पत्नी, वाइफ मतलब होता है पत्नी, वुड पैक, पैक करती थी हिज लंच उसका दोपहर का खाना। लंच मतलब होता है दोपहर का खाना। पैक करती थी उसकी वाइफ, उसकी पत्नी। ही वुड ईट हिज लंच ऑन द वे सिटिंग अंडर द शेड ऑफ सम ट्री। वह ईट मतलब खाना होता है, हिज लंच अपने दोपहर के खाने को खाता था। ऑन द वे, वे मतलब होता है रास्ता। सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठकर। अंडर द शेड, अंडर मतलब नीचे, शेड मतलब होता है छाया। ऑफ सम ट्री, सम ट्री मतलब कुछ, ट्री मतलब पेड़, कुछ पेड़ों की छाया के नीचे बैठकर वह अपना भोजन, अपना दोपहर का खाना खाया करता था। He would then lie down to take a nap for half an hour. वह फिर, लाई मतलब लेटना, डाउन मतलब नीचे, लेटता था। टेक अ नैप, नैप मतलब झपकी, थोड़ा आराम करता था, वह झपकी लेता था। फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए, आधे या फिर एक घंटे के लिए वह थोड़ा झपकी लेकर आराम करता था पेड़ के नीचे लेटकर। He would use the bag of caps as a pillow to rest his head. वह use the bag, use मतलब उपयोग करना, बैग उन थैलों को, ऑफ कैप्स जो टोपियों का थैला था उनका उपयोग करता था। एज अ पिल्लो, पिल्लो मतलब होता है तकिया, तकिए के रूप में उनका यूज करता था। रेस्ट हिज हेड, हेड मतलब होता है सिर, रेस्ट मतलब आराम, अपने सिर को आराम देने के लिए वह उन टोपियों के बैग को तकिए के रूप में उपयोग करता था। वन डे, एक दिन, इट वॉज हॉट एंड टोपी वाला वॉज हंग्री। एक दिन, इट वॉज हॉट मतलब गर्मी था, एक दिन बहुत गर्मी थी,
और टोपी वाला was hungry मतलब होता है भूखा। टोपी वाला जो था वह भूखा था। He found a tree. He found मतलब उसने पाया एक पेड़, उसे एक पेड़ मिला। Sitting under its shade. Sitting मतलब बैठ गया। Sit का ing फॉर्म है sitting। अंडर मतलब नीचे, इट्स शेड उसकी छाया में, उस पेड़ की छाया में वह बैठ गया। He had his lunch. उसने अपना लंच मतलब दोपहर का खाना को खाया। He was tired. Tired मतलब होता है थकावट, वह थक थक गया था। टायर्ड मतलब होता है थकावट, वह थक गया था। सो इसीलिए he lay down as usual using the bag of caps as a pillow. इसीलिए वह ले मतलब लेटना, डाउन नीचे, एज यूजुअल उसी तरह वह लेट गया था। यूजिंग द बैग्स ऑफ कैप टोपियों के जो थैला था, टोपियों का जो थैला था उसे पिल्लो मतलब तकिए के रूप में वह उपयोग करके उसी तरह वह लेट गया था। When he woke up. When जब वह, woke up मतलब जब वह जागा, नींद से जागा। He found the bag empty. He found उसने पाया, बैग empty मतलब होता है खाली, खाली हो जाना, बैग को खाली पाया। All the caps were gone. All the caps सभी जो टोपियां थी वह gone मतलब चली गई थी। गो का थर्ड फॉर्म है गॉन। सभी टोपियां जो थी वह चली गई थी। शॉक्ड टू फाइंड कैप्स गॉन। शॉक्ड मतलब वह हैरान हो गया। फाइंड मतलब पाया कि सभी टोपियां गायब हो गई हैं, सभी टोपियां चली गई हैं, इसलिए वह हैरान हो गया। ही लुक्ड टू हिज लेफ्ट। उसने लुक्ड मतलब देखा, टू हिज लेफ्ट अपने बाईं ओर उसने देखा। एंड देन टू हिज राइट और फिर हिज राइट अपने राइट मतलब अपने दाईं तरफ देखा। पहले उसने अपने लेफ्ट मतलब अपने बाएं तरफ देखा, फिर अपने दाईं तरफ देखा। ही लुक्ड ऑल अराउंड द ट्री। वह लुक्ड मतलब देखा, ऑल अराउंड द ट्री पेड़ के आसपास सभी जगह देखा। देन ही लुक्ड अप। फिर वह लुक्ड देखा, अप मतलब ऊपर, फिर उसने ऊपर देखा। देयर वहां, सिटिंग ऑन द ट्रीज ब्रांचेस वर monkeys wearing caps. सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, ऑन द ट्रीज पेड़ों के ऊपर बैठे हुए थे। ब्रांच मतलब होता है शाखा, पेड़ों की शाखाओं के ऊपर बैठे हुए थे। वर मंकीज बंदर बैठे हुए थे। वियरिंग मतलब, वियर मतलब होता है पहनना, वियर का आईएनजी फॉर्म है वियरिंग। पहने हुए थे बंदर टोपियों को, कैप्स उन टोपियों को बंदर पहनकर पेड़ के शाखाओं पर बैठे हुए थे। हीज कैप्स उसकी टोपियों को। while he was sleeping. while जब वह सो रहा था। स्लीपिंग मतलब होता है सोना, स्लीप का आईएनजी फॉर्म है स्लीपिंग। जब वह सो रहा था, वॉज का यूज हुआ है मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, जिसमें वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगता है। जब वह सो रहा था, द monkeys had come down the tree and taken away the caps. द monkeys बंदर, had
हैड का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यहाँ पर यूज किया गया है जिसमें हैड हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। कम डाउन नीचे आए थे, द ट्री पेड़ के नीचे आए थे, और टेकन टेक मतलब लेना होता है, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन। अवे मतलब दूर ले गए, द कैप्स टोपियों को बंदर ले गए थे। जब वह सो रहा था तब बंदर नीचे आए थे पेड़ से नीचे और उसकी टोपियों को ले गए। टोपी वाला वॉज एंग्री एट द मंकीज। टोपी वाला था, एंग्री मतलब गुस्सा था, एट द मंकीज उन बंदरों के लिए टोपी वाला गुस्सा था। ही साउटेड एट दैम। ही वह, साउटेड मतलब चिल्लाया, साउट का सेकंड फॉर्म होता है साउटेड। वह चिल्लाया एट देम, देम मतलब उनके ऊपर चिल्लाया, उन बंदरों के ऊपर। बट द monkeys yelled बैक। लेकिन बंदर, येल्ड मतलब भी होता है चिल्लाना, बैक मतलब वापस, वो भी बंदर भी रिटर्न में चिल्ला रहे थे। ही shook his hand at them। ही वह, shook शेक मतलब होता है हिलाना, शेक का सेकंड फॉर्म है shook। उसने हिलाया his hand अपने हाथ को, at them उनके ऊपर अपने हाथ को हिलाया उनके लिए। The monkeys did the same जो बंदर थे, did the same वो भी वही कर रहे थे, सेम मतलब उसी प्रकार बंदर भी अपने हाथ को हिला रहे थे। He threw stones at the monkeys। He वह, threw मतलब होता है फेंकना, throw का सेकंड फॉर्म है threw। उसने फेंका, stones मतलब कुछ पत्थर को, stones मतलब होता है पत्थर, उसने पत्थर फेंका एट द monkeys बंदरों के ऊपर पत्थर फेंका। दे थ्रो फ्रूट्स एट हिम। दे यूज हो रहा है बंदर के लिए, वे भी थ्रो मतलब फेंक रहे थे, क्या फेंक रहे थे, फ्रूट्स, फ्रूट मतलब होता है फल, फल फेंक रहे थे एट हिम उस टोपी वाले के ऊपर बंदर फ्रूट यानी कि फल फेंक रहे थे। टोपी वाला गॉट एन आइडिया। टोपी वाला को आइडिया मतलब एक विचार आया। He took off his cap and threw it down। टोपी वाला को एक विचार आया कि वह took मतलब लिया, his cap अपने टोपी को लिया और throw it down, throw मतलब फेंका, it down नीचे फेंका। उसे एक विचार आया कि उसने अपने टोपियों को लिया और नीचे फेंका। The monkeys took off their caps and threw them down। मंकीज बंदर टूक ऑफ देयर कैप्स उसकी टोपियों को लिया और थ्रो देम डाउन नीचे फेंका, डाउन मतलब नीचे, थ्रो मतलब फेंका। बंदरों ने भी उसी प्रकार टोपियों को लिया और नीचे फेंका। टोपी वाला क्विकली गैदर्ड द कैप्स थ्रोन डाउन बाय द मंकीज। टोपी वाला क्विकली मतलब जल्दी ही, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना होता है, टोपी वाला जल्दी ही इकट्ठा किया, द कैप्स टोपियों को इकट्ठा किया, थ्रोन डाउन बाय द मंकीज, बाय द मंकीज जो मंकी बंदरों के द्वारा टोपी फेंका गया था उसको टोपी वाला ने जल्दी ही इकट्ठा किया। पुट दैम इन हिज बैग। पुट मतलब रखा, दैम इन हिज बैग, बैग मतलब अपने थैले में उन टोपियों को रखा। एंड लेफ्ट द प्लेस इन अ हरी, और लेफ्ट मतलब चले जाना, द प्लेस उस स्थान से, प्लेस मतलब होता है स्थान, इन अ हरी मतलब जल्दी ही वह उस स्थान से चला गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का स्टोरी। आई होप आपने इसके माध्यम से कुछ सीखा होगा, कुछ वोकैबलरी सीखे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।